राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक शेरवानी के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना। वो मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह आप अननेसेसरीली बेकार के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहोगे मंडे वाले दिन, लेकिन उसका रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ के अंदर मिलेगा। यानी कि कोई भी काम आप पूर्ण करना चाहते हो तो आपका काम जो है सोमवार शाम को जो है पूर्ण हो जाएगा सेकेंड हाफ में। ठीक है, ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप अपनी मर्जी से स्थान परिवर्तन करोगे, यानी कि आपको लगेगा मुझे यहाँ नहीं रहना या ये चीज़ मेरे लिए बढ़िया नहीं है, तो आप अपना स्थान परिवर्तन, चाहे वो बिजनेस का हो तो चाहे घर का हो, करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो वो मन से आप कर रहे हो, अपना दिमाग और दिल दोनों को अच्छे से समझा के करो। देखो, आप पानी के अंदर ना अपने पैर डिप कर लो, उसमें आप सॉल्ट डाल लो, एप्सम सॉल्ट डाल लो। ठीक है, वो डाल करके अपने पैर जो है वो डिप कर दो। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड हाफ के अंदर हंसते खेलते अपने काम जो है सारे पूर्ण करोगे, यानी कि आपको सेकेंड हाफ में फिर हैप्पीनेस मिलेगी। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप चाह रहे हो कि मुझे कुछ प्राप्त हो, लेकिन वो चीज़ अभी अंकुरित हुई है, यानी कि उसका रिजल्ट नहीं निकल के। रिजल्ट आपको मालूम है मिलेगा, लेकिन आप जो है उस चीज़ को अंकुरित होते हुए देख रहे हो। यहाँ पर आपको वक्त लगेगा थोड़ा, तभी आपको जाकर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, हर रोज आप बेल पत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण करो। ठीक है, और सेकेंड हाफ में क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई काम मिला तो है, लेकिन वहाँ मैं अपनी मन मर्जी कर नहीं पा रहा। मैं यहाँ पे लगातार दूसरे के अनुसार चल रहा हूँ, वो आपसे हो नहीं पा रहा। यानी कि दूसरा कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे रहना है, यहाँ पे वैसे नहीं वैसे रहना है, तो वो चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी के आने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई आएगा तो आपको लगेगा हाँ बढ़िया है, ये इंसान पहले क्यों नहीं आ गया, ये पहले आया होता तो मेरे काम बन गए होते। यानी कि सुबह पार्टी जैसा दिखाई देता है और आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपको किसी चीज़ से सेकेंड हाफ में आउट रखा जाएगा, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है या वैसा कुछ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, जितना बढ़िया है, जितना ना पता चले उतने ही मस्त रहो। ज़्यादा बातों में घुस घुस के लेना क्या है, उल्टा टेंशन उतना परेशानी। ठीक है, तो इसलिए जितनी मस्ती में रहो उतने बढ़िया हो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। ठीक है, आपको कहीं से पैसे की ज़रूरत है, वो नहीं मिल रहे। नया कोई काम शुरू करते हुए आप सेकेंड हाफ में मुझे दिखाई देते हो, कोई नई चीज़, कोई नए काम को करने के लिए आप आगे बढ़ोगे और उस काम को करने की कोशिश करोगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका काम बनता हुआ, यानी घर बैठे बैठे आपका काम बनता हुआ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सेकेंड हाफ में जो है चीज़ों को कहोगे चल छोड़ भाई, क्या करना, इतनी ज़्यादा क्यों खींचातानी करनी, तो आप समझौता कर लोगे और बातचीत ख़त्म करके काम खत्म करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपको ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देगी, कोई लेडी है जो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, तो फाइनेंसिस में भी, लेकिन आप अंदर ही अंदर से थोड़े घुटते हुए, लेकिन आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए सब सही होगा। आपको थोड़ा चुप रहना है, मौन रहना है। अगर आप सेकेंड हाफ में चुप रहोगे तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत आप करोगे, खुद एक नई चीज़ शुरू करोगे, उस चीज़ का रिजल्ट जो है आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करना, क्योंकि आप इमोशनली इतने डिस्टर्ब्ड हो यहाँ पे फाइनेंसिस के कारण, अब कुछ भी उलट सुलट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखो, अपने लिए नर्क के दरवाजे मत खोलो, कोई गलत काम ऐसा मत करो जिस चीज़ का रिजल्ट बाद में बुरा है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, देखो अपने आप को बैलेंस करके रखो, ना तो आप ज़्यादा इमोशनल बनो और ना ज़्यादा प्रैक्टिकल। दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलोगे तो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आप कुछ करना चाहते हो, किसी के साथ मिल के कोई कोलैबोरेशन करके कोई काम करना चाहते हो, यहाँ पर वो आपके लिए कुछ पक्का नहीं है। यानी कि आपका मन ऐसा डावाडोल है, कभी आपको लग रहा है मैंने इसकी सुन तो ली, अब मेरे को इसकी बात माननी चाहिए,
थोड़ी देर बाद आपको भी नहीं, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, मुझे अपना दिमाग चलाना चाहिए, मुझे अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर चीज़ के अंदर आपको जो है चाहे रिलीजन हो और चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर या रीडर की ज़रूरत पड़ने वाली है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पर्सनल बिलीव्स को जो है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, अपने लिए ज़बरदस्ती के चैलेंजेस क्रिएट कर करके उसका कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको समझना है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।